हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑनलाइन एग्ज़ाम स्टडी में। आज की क्लास में हम हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं और पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाला कवि थे। आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि थे, तो सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। खुसरो जो हैं वो आदिकाल में पहेलियाँ लिखते थे। प्रश्न नंबर 2 है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का लेखक है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का लेखक है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, जॉर्ज ग्रियर्सन इसके लेखक हैं। प्रश्न नंबर 3 है, दशरथ सुत तिहुँ लोक बखाना राम नाम का मरम जाना किस रचनाकार की पंक्तियां हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, कबीर दास ने इन पंक्तियों को लिखा है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, भूषण किस काल के कवि हैं। भूषण किस काल के कवि हैं। भूषण जी जो हैं वो रीतिकाल के कवि हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ सही है। अगला प्रश्न है, मृगावती किसकी रचना है। बताइए मृगावती किसकी रचना है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी सही होगा, कुतुबन की जो मृगावती है वह रचना है। प्रश्न नंबर 6 है, खड़ी बोली की पहली रचना है। खड़ी बोली की पहली रचना है, तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी है। तो सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, नासिकेतोपाख्यान खड़ी बोली की पहली रचना है। अगला प्रश्न है, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक जो है वो अज्ञेय जी हैं, तो ऑप्शन यहाँ बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, वैदेही वनवास किसकी रचना है। वैदेही वनवास किसकी रचना है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की रचना है। अगला प्रश्न है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन हो जाता है कि हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान। तो इसका जो राइट ऑप्शन ए होगा, जोशुआ केटलर जो है वो हिंदी के प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान थे। अगला प्रश्न है, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है कि आचरण की सभ्यता किसका निबंध है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला प्रश्न है, प्रेम सागर किसकी रचना है। प्रेम सागर किसकी रचना है। प्रेम सागर लल्लू लाल जी की रचना है, तो ऑप्शन सी यहाँ राइट होगा। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, प्रिय प्रवास जो है वो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ राइट होगा। अगला प्रश्न है, जो तोला जा सके उसके लिए एक शब्द होगा। जो तोला जा सके उसके लिए एक शब्द जो होगा वो परिमेय होगा। जिसको मापा जा सके उसे परिमेय कहेंगे। अगला प्रश्न है, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसके लिए एक शब्द होगा। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसके लिए एक शब्द होगा, वो होगा आस्तिक। अगर यही क्वेश्चन में ये पूछ लेता है कि जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है तो उसके लिए एक शब्द बताइए, तो वहाँ पर उसका जो एक शब्द होगा वो नास्तिक होगा। तो सही उत्तर यहाँ पर तो ऑप्शन बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, अभी अभी जन्म लेने वाला इसके लिए एक शब्द बताइए। अभी अभी जन्म लेने वाला इसके लिए एक शब्द जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, नवजात उसको कहेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्न में से कौन कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। राजीव
कुवलय जलद अम्बुज। तो सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। जलद जो है वो किसका, बादल। बादल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। बाकी राजीव, कुवलय, अम्बुज जो है ये कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में खर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्न में खर का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो दुष्ट, गधा, तिनका, ये तीनों तो खर के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। बाकी तेज जो है वो ऑप्शन डी यहाँ से होगा। तेज खर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है, स्मरण का विलोम शब्द होगा। स्मरण का जो विलोम शब्द होगा वो विस्मरण होगा। स्मरण का मतलब याद करना, विस्मरण का मतलब भूल जाना। अगला प्रश्न है, सापेक्ष का विलोम शब्द होगा। सापेक्ष का विलोम शब्द निरपेक्ष होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ राइट होगा। प्रश्न नंबर 21 है, जय पराजय में कौन सा समास है। जय पराजय में कौन सा समास है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट होगा, द्वंद्व समास। जय और पराजय, इसका जो विच्छेद होगा जय और पराजय होगा। अगला प्रश्न है, दुराशा में संधि है। दुराशा शब्द में कौन सी संधि है। तो दुराशा में मतलब दुराशा का जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, दुह धन आशा बराबर दुराशा होगा। यहाँ पर विसर्ग संधि होगी। कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। अगला प्रश्न है, लघुर में कौन सी संधि है। लघुर शब्द में कौन सी संधि है। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। यहाँ पर स्वर संधि है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। इस बार की यूपी पुलिस एग्जाम में पूछा गया था कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन यहाँ पर 5 प्रकार हो जाएंगे। कौन कौन से, गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि और यड़ संधि। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से निम्न में शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से जो शुद्ध शब्द है वो कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी राइट होगा। रचयिता जो है वो यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो यहाँ अधीन, व्यवहारिक, मिष्ठान, अत्यधिक। तो सही उत्तर ऑप्शन यहाँ पर डी जो है वो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। जबकि अधीन को हम इस तरीके से लिखेंगे, इसको अधीन नहीं बोलते हैं, अधीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधीन हो जाएगा। व्यवहारिक नहीं होगा, व्यावहारिक होगा। क्या होगा, व्यावहारिक हो जाएगा। मिष्ठान नहीं होगा, मिष्ठान होगा, मिष्ठान। इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट है क्योंकि शुद्ध पूछा था। अगला प्रश्न है, हंस पद किस विराम चिन्ह का एक और नाम है। हंस पद जो है वो किस विराम चिन्ह का एक और नाम है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, त्रुटि विराम का एक और नाम है। अगला प्रश्न है, कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है। कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है। मातृ, मूर्धा, क्रम, मातृभूमि। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा क्योंकि मातृभूमि में र व्यंजन नहीं है। बाकी मातृ में, मूर्धा, क्रम, इन तीनों में र व्यंजन है। अगला प्रश्न है, व व्यंजन है। व जो है वो किस प्रकार का व्यंजन है। तो सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, अंतस्थ व्यंजन है। य, र, ल, व, ये जो 4 वर्ण हैं ये कैसे वर्ण है। तो अंतस्थ वर्ण है। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से, स, ख, श, ह, ये जो है ये ऊष्म व्यंजन है। महाप्राण व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का जो दूसरा और चौथा वर्ण होता है वो महाप्राण व्यंजन होता है। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी। हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की जो संख्या है वह 11 है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी राइट होगा। अंग और आहा को हटा करके जो
बाकी जो शब्द स्वर बचते हैं वो सभी स्वर के अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन यहाँ बी राइट होगा 11। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ओष्ठ ध्वनि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी ओष्ठ ध्वनि नहीं है? तो यहाँ पर प ब म त, तो ऑप्शन यहाँ पर डी राइट होगा, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं पूछा है, तो ऑप्शन यहाँ डी सही होगा। प जो है वो भी ओष्ठ है, प फ ब भ म, ये जो 5 वर्ण है ये ओष्ठ ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। त जो है वो एक कैसा व्यंजन है? दंत्य व्यंजन है, दंत्य व्यंजन हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर डी राइट होगा। तो जो है वो एक दंत्य व्यंजन है। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।